हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 15 मई और दिन है बुधवार का, और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो यहाँ की करेंगे साफ़ सफाई और चूल्हे की पुताई भी करनी है। तो यहाँ पर पड़ी थी चारपाई, तो चारपाई को मैंने खड़ा कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें जगह भी खाली करनी थी, और एक चारपाई बाहर की साइड में भी पड़ी है। तो यहाँ पर जो राख है वो हम कर लेंगे इस टीपे में, क्योंकि अभी भी मैंने यहाँ पर बरोसी नहीं रख पाई है। तो तब तक के लिए मैंने टीपा बना लिया है। अच्छे से सारी राख इसी में भर लेंगे और चूल्हे की पुताई कर देंगे, और यहाँ की जो भी साफ़ सफाई है वो भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ के सबसे पहले काम करते हैं। और फिर अभी घर में भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। और पीछे वाले घर में वैसे काम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर जानवर बंधते हैं, तो गोबर कूड़े के भी काम हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम यहाँ पर आते हैं तब तक वो सारे काम बुआ कर लेती हैं। गोबर भी काफ़ी हो जाता है और पूरे में अच्छे से झाड़ू लगानी होती है। सुबह सुबह हमारे यहाँ पूरे घर आंगन में साफ़ सफाई होती है, झाड़ू लगाई जाती है, और जो भी सुबह की साफ़ सफाई होती है वो की जाती है। तो यहाँ पर राख मैंने भरकर कर दी है टीपे में, और यहाँ पर लगा दी है मैंने झाड़ू, और जो भी कूड़ा है वो बाहर इकट्ठा कर देंगे। और अभी जब भी हम बगिया को जाएंगे तो इसे साथ में ही लेकर जाएंगे, और इधर हम पुताई कर देते हैं। और अभी जो हमारी टिपिया है जिसमें हम मिट्टी रखते हैं वो भी हम यहाँ पर नहीं लाए हैं, तो वो भी बहुत जल्द से यहीं पर हम रख लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही मिट्टी कम थी और एकदम से मिट्टी भी सूख चुकी है। तो अब आज ही हम सोच रहे थे कि ले आएंगे तो यहीं पर रख लेंगे, और पानी डालकर दूसरी मिट्टी भी उसमें फुला देंगे, तो अच्छे से पुताई करने के काम आ जाएगी। तो यहाँ पर बस चूल्हे की पुताई भी हो चुकी है, क्योंकि लिपाई अभी ही मैंने कल ही परसों की है, तो ज़्यादा मैंने पुताई नहीं की है, बस थोड़े में ही पुताई की थी। और इधर हो चुका है चाय नाश्ता। आरोही को मैंने तैयार कर दिया है, नहला दिया है, क्योंकि आरोही जा रही है स्कूल। और वैसे आरोही पहले तो तैयार हो गई थी स्कूल के लिए, लेकिन फिर जो दीदी के बच्चे थे वो आज गए ही नहीं थे। दीदी की बड़ी वाली जो बिटिया है वो थोड़ा सा परेशान है। इन दिनों में बच्चों के जो गाल में जो कनगुर निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ निकल रहे हैं बच्चों के, और बुखार भी आ जाता है, तो वही निकला हुआ है दीदी की बिटिया के। तो फिर दीदी की बिटिया गई नहीं थी, तो आरोही भी फिर नहीं गई थी। आरोही भी पूरा दिन घर पर ही रुकी थी। और इधर मैंने चढ़ा दिया है खाना। तो आज हम बनाएंगे दाल चावल। तो यहाँ पर दाल मैंने रख दी है बनने के लिए, और चावल हम घर पर ही बना लेंगे, रोटियाँ यहाँ पर सेकेंगे। तो बस जल्दी से मैंने कहा दाल रख देते हैं, तब तक हमारी दाल बन जाएगी। तो आज मैंने दाल बनाई है, मसूर की दाल है, क्योंकि जो अरहर की दाल है वो बहुत ही देरी से बनती है, तो मैंने कहा चलो मसूर की ही बना लेते हैं। और कुकर भी हमारा अभी अच्छे से सही नहीं है, बस चावल तो हम लोग जैसे तैसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर सारे जो भी हमको मसाले डालने थे, हल्दी डाली है, थोड़ी सी मिर्च और नमक डाल दिया है, और मैंने दाल को चढ़ा दिया था। उसके बाद में हम आ चुके हैं बगिया को, क्योंकि यहाँ पर हमें ले जानी है घर को लकड़ी थोड़ी सी। और यहाँ पर आरोही के पापा और पापा आज जो छप्पर है उसको भी बना रहे हैं कि आज पूरा बन जाए, लेकिन अभी पॉलीथीन फिर भी नहीं पड़ पाई थी। और पॉलीथीन डालकर उसके बाद में जो भी कूड़ा सभी लोग डालते हैं ना कि पॉलीथीन के ऊपर से, जिससे उड़े ना और सपोर्ट के लिए, तो वो भी आज नहीं पड़ पाई थी। लेकिन जो छप्पर है वो रख दिया था, तो वो भी आप सभी को बाद में दिखाएंगे कि किस तरीके से बनाया है। वैसे तो काफ़ी टाइम से ये लोग बना रहे हैं, लेकिन नहीं बन पाया है। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी ले ली हैं लकड़ियाँ, तो अब लेकर चलेंगे घर। पहले हम लकड़ी रख कर आएंगे घर पर, उसके बाद में फिर दोबारा से आएंगे। तो यहाँ पर आरोही अब स्कूल गई ही नहीं है, क्योंकि आप सभी को बताया है, तो उसी कारण के वजह से आरोही आज स्कूल नहीं गई है। यहाँ पर बैठी है, अब खेल रही है। और आरब भी आ चुके हैं, बुआ पापा ये लोग तो पहले से ही थे। तो छप्पर इधर साइड में बनाकर रख दिया है। बहुत ही जो है ना कि टाइम लगा है आज आरोही के पापा को, काफ़ी टाइम से लगे थे इसको बनाने में, कि आज बना ही लेते हैं। रोज़ रोज़ जो है ना कि थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। और इतने टाइम बगिया में बहुत ही अच्छा लगता है, सुबह सुबह के टाइम और थोड़ा सा शाम के टाइम में। बिल्कुल भी गर्मी यहाँ पर नहीं लगती है। वैसे तो दोपहरी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और धूप भी हो जाती है।
तो इतने टाइम सभी लोग वैसे भी आ जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए बगिया को, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे जानवर भी पानी पिलाना है, चारा खिलाना है, तो तब तक सभी लोग थोड़ी बहुत देरी के लिए बगिया में ही रहते हैं। और अभी हमें घर पर चलना है क्योंकि खाना भी बनाना है। और इधर इस तरीके का ये छप्पर बनकर तैयार हो गया है। अब इस पर पॉलीथीन डालनी बाकी है। और अभी हमारा बठिया भी पूरी तरह से थूप नहीं पाया है, क्योंकि बठिया में भी गोबर लगाना है। तो आज नहीं लगाएंगे, किसी और दिन हम लोग बठिया में भी गोबर लगाएंगे। अभी गोबर को इकट्ठा किया जा रहा है। और एक हमारी दीदी जी कमेंट भी कर रही थी कि आपके यहाँ ये गोबर क्यों लगाया जाता है, इससे सारे कंडे गीले हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं दीदी, इससे हमारे कंडे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ये गोबर लगा देंगे, उसके ऊपर से इसको छा दिया जाएगा। जिस तरीके का वो बिल्कुल पास में एक बठिया रखा है गूंगा की तरह बना हुआ, उसी तरीके से हमारे यहाँ बठिया बनाए जाते हैं। और पूरी बारिश ऐसे ही रखे रहते हैं, बिल्कुल भी कंडे हमारे गीले नहीं होते हैं। और इधर जब तक हम बगिया से आए थे तब तक हमारी दाल भी बन गई थी। तो दाल में मैंने लगा दिया है छौंका, लहसुन और मिर्च से। लाल मिर्च मैंने एक डाली है, तो अच्छे से छौंका लगा दिया है। और थोड़ा सा चूल्हा और जला देते हैं, कच्चे आम भी मैंने डाल दिए थे। तो दाल बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। और इधर अब सेंक लेते हैं रोटियां। तो हम और आरोही आज दोनों लोग मिलकर रोटियां सेकेंगे, क्योंकि नंदत जी लगी थी कुछ काम में। तो आज आरोही हमारी रोटी बनवाएगी। और आरोही ने कई रोटियां बेली थी, बहुत ही छोटी छोटी सी, क्योंकि ये भी बना लेती है। अगर कोई ना हो जब मौके पर तो आरोही हमारी बेल देगी रोटियां, इस तरीके से बनाती है। लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी बेढ़ी हो जाती हैं, उसके लिए अभी छोटी सी बच्ची है। जैसे ही इसको जो है कि जैसे ही बड़ी होगी वैसे ही ये भी बनाना सीख जाएगी, रोटी खाना जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सीख जाएगी। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ हम पतली वाली ही बनाएंगे। और चावल हमारे बन चुके हैं, जो कि घर पर ही बनाए हैं। तो बस फटाफट से रोटियाँ सेंक लेते हैं। इन दिनों में गर्मी धूप तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब तक खाना बनाओ तब तक बहुत तेज़ धूप भी हो जाती है और गर्मी भी लगने लगती है। तो चाहे कितना भी जल्दी करो, वैसे तो हम बहुत जल्दी करते हैं सुबह का खाना बनाने में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत देरी तो हो ही जाती है। और यहाँ पर आरोही रोटी बना रही है, तो एकदम से बना तो गोल ही रही है, लेकिन थोड़ी बहुत बिगड़ रही है। तो टेढ़ी बेढ़ी हो रही है। तो आरोही ने पूरी रोटी अपनी बिगाड़ ली है कि मम्मा अब हम दोबारा से बनाएंगे। और बहुत सारी बातें करती रहती है, जब तक बैठी रहती है पास में तब तक इसका बिल्कुल भी मुंह बंद नहीं रहता है। कहीं ये बोलती है, कहीं वो बोलती है। और अक्सर कर ये बोलती रहती है कि मम्मा तुम हमसे काम नहीं कराती हो। और खाना हमारा बन गया था, सभी ने खाना खा भी लिया है। उसके बाद में हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, सुबह से ही सारे बर्तन इकट्ठा हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो सारे बर्तन एक साथ में ही धुलेंगे। तो यहाँ पर जो हल्के वाले बर्तन हैं वो हम पहले धुलेंगे, अच्छे से धुलकर रख देंगे। उसके बाद में जो जले हुए बर्तन हैं वो हम बाद में मांज कर अच्छे से धुलकर रख देंगे। और आज भी बाहर से ही पानी सारा लाना पड़ा था, तो मैंने पानी भरकर पहले से ही रख लिया है। तो बस फटाफट से पहले बर्तन धुल लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप अपनी शादी की फ़ोटो दिखाओ। तो जी दीदी, वैसे तो हम ज़रूर दिखाते, लेकिन हमारे पास शादी की एक भी फ़ोटो नहीं है और ना ही हमारी एल्बम बनी थी। वैसे तो फ़ोन में पहले पड़ी थी फ़ोटो, लेकिन फ़ोन से भी हट गई हैं। हमारी कई दीदियों ने पहले भी यह कमेंट किए थे कि आप अपनी शादी की फ़ोटो शेयर करो। तो अगर किसी के पास भी हमारी शादी की फ़ोटो मिल जाएंगी तो आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। और उन दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आप अलमारी में एक साड़ी का कवर बना लो तो आपकी अलमारी गंदी नहीं होगी और ना ही कपड़े गंदे होंगे। तो जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहिए।
और इधर बर्तन हमारे धुल गए थे, उसके बाद में बस मैंने तुरंत से ही कपड़े भी धुल लिए हैं। तो कपड़े यहाँ पर सारे फैला देते हैं अच्छे से। धूप भी बहुत तेज़ निकल आई है, क्योंकि रोज़ ही धूप बहुत तेज़ निकलती है। तो जल्दी से बस कपड़े फैला देते हैं और थोड़ी देर में ही सारे कपड़े सूख जाएंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप मॉर्निंग में जब दोस्तों से गुड मॉर्निंग बोल रही थी तब ऐसा चेहरा आपका लग रहा था कि जैसे आप रो रही हो, क्या हो गया, सब ठीक है? तो बिल्कुल दीदी सब ठीक है, लेकिन इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि पता नहीं सभी लोग क्या देखकर हमारे ब्लॉग में और क्या सोचते हैं, तो इस तरीके के कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी ऐसे कमेंट मत किया करो। तो आ चुके हैं बगिया और आरोही तसला लेकर आई है गोबर लेने के लिए, क्योंकि हमें करनी है लिपाई पीछे वाले घर में। तो अभी गोबर लेकर चलेंगे। और अब धूप भी हल्की हो गई है, ठंडा मौसम हो गया है। और यहाँ पर आज मड़ैया रख गई है और अभी इस पर पॉलीथीन पड़नी बाकी है। ये देखो पापा रखी मड़ैया है, अच्छी लग रही ये तो टेढ़ी। और एक और हमारे पास कमेंट आया है कि आप जो नीली पिंक वाली साड़ी पहनती हो वो बिल्कुल भी जो है ना कि गंदी लगती है, और ऐसा लगता है दिखने में कि 2-3 दिन से धुली नहीं है, वही साड़ी पहन लेती हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम साड़ी रोज़ ही बदलते हैं। आप सभी को भी ब्लॉग में दिखाते हैं, आप सभी देखते हैं कि हर रोज़ नहाकर ही पूजा करके उसके बाद से ही हम खाना बनाना शुरू करते हैं। और गाँव में वैसे भी थोड़े से मिट्टी कूड़े के काम रहते हैं, तो सभी ज़्यादा जो है ना कि दोपहरी के समय में ही नहाते हैं। जब घर के सारे काम हो जाते हैं, बाहर के सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद से ही सभी लोग नहाते हैं कि आराम से बाद में नहाएं। और इधर हम आए हुए थे बगिया को, जो कि गोबर लेने के लिए। आरोही भी हमारे साथ आई थी। आरोही तसला लेकर आई थी, मान नहीं रही थी, तो बोल रही थी कि मम्मा हम लेकर चलेंगे तसला। तो मैंने कहा चलो लेकर चलो। तो हम और आरोही गए थे बगिया को और बगिया से गोबर लेकर आए हैं। और यहाँ पर हमें आज करनी है लिपाई, क्योंकि जब बारिश हुई थी उससे पहले ही मैंने यहाँ की लिपाई की थी और बहुत ही अच्छे से लिपाई की थी, लेकिन बारिश की वजह से पूरी लिपाई हमारी ख़राब हो गई थी। तो आज मैंने कहा चलो यहाँ पर लिपाई कर देते हैं। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है और यहीं पर आप सभी जानते हैं, यहीं पर इन दिनों में हम खाना बनाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है जब धूल मिट्टी उड़ती है। तो यहाँ पर आज पूरे में हम अच्छे से लिपाई करेंगे। और यहाँ पर आरोही भी आज लिपाई करने में लगी है, जबकि हम इसको मना कर रहे थे कि तुम ना करो लिपाई, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना कि मानते नहीं है कभी कभी। तो आरोही ने भी बहुत सारी लिपाई की थी। ये तो सिर्फ शौक़ में लिपाई करते हैं, ये नहीं जानते हैं कि ये काम है। और हम जो है ना कि ये काम करते हैं कि हमें ये काम करना ही है। तो यहाँ पर आज बुआ ने कहा था कि अंदर से भी थोड़ी सी लिपाई कर लेना। वैसे तो यहाँ हर जगह पर पुताई करनी थी, लेकिन इन दिनों में पुताई करो तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और भी उड़ती है। तो बुआ ने कहा था कि अंदर से भी लिपाई थोड़ी सी कर लेना, तो यहाँ पर भी धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। तो बस मैंने कहा चलो अंदर से भी थोड़ी बहुत लिपाई कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं करनी है अंदर से, बस थोड़ी से ही जो बाहर साइड में यहाँ दिख रही है ज़मीन वहीं पर करेंगे। और सिर्फ गोबर से ही हम लिपाई कर रहे हैं, तो बस जल्दी जल्दी से लिपाई कर देते हैं। काफ़ी टाइम लग गया था आज भी लिपाई करने में, क्योंकि इन दिनों की जो ज़मीन है बिल्कुल सूखी ज़मीन है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है लिपाई करने में। काफ़ी गोबर भी लगता है और पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़ी सी लिपाई हम कर लेते हैं, फिर से पानी डाल लेते हैं, क्योंकि गोबर एकदम से गीला हो जाता है। तो थोड़ा सा पतला पतला गोबर करके ही हम लिपाई कर रहे हैं कि अच्छे से हमारी लिपाई हो जाए। और इन दिनों में गाढ़े गोबर की भी लिपाई नहीं बनती है, एकदम से ज़मीन में जकड़ जैसा जाता है। तो बस यहाँ अंदर की तो लिपाई मैंने कर दी है, इतनी ही करेंगे। अब बाहर की लिपाई भी मैंने थोड़ी बहुत कर दी है, आप सभी के साथ में शेयर नहीं की है ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी भी थी और यहाँ पर काफ़ी टाइम भी लग जाता है। अगर पूरे लिपाई का ही ब्लॉग डालें तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाए। और अभी हम लोगों को खाना भी बनाना है। और यहाँ पर जो आप सभी देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ लिपाई है, ये आरोही ने की है। जब तक मैंने उधर की लिपाई की और अंदर की लिपाई की, तब तक आरोही ने यहाँ पर ये झूंक बनाए हैं। झुकिया बनाने की कोशिश कर रही है कि हम भी मम्मा की तरह ही लिपाई करेंगे। और अब दौड़ दौड़ कर यहाँ पर आती है और उधर लिपाई अब कर रही है।
दूसरी जगह पर, वहाँ पर भी झुकिया टाइप में बना रही है कि झुकिया हमसे नहीं बन रही हैं। तो मैंने कहा अभी तुमसे झुकिया नहीं बनेगी, थोड़ी सी बड़ी और हो जाओ फिर बनने लगेंगी। और जो गांव के बच्चे होते हैं, हम गांव में रहते हैं, तो हमारे बच्चे हमारा ही काम सीखते हैं। जैसे है ना कि बहुत से लोग बोलने लगते हैं कि बच्चों को इस चीज़ से दूर रखो या गोबर ना छूने दो, तो ये सारी चीज़ें बच्चे चाहे कितना भी मना करो फिर भी ये वही काम करेंगे, जो हम काम करेंगे वही करेंगे। तो इसी वजह से आरोही भी हमारे साथ में ही लगी हुई है कि मम्मा हम भी ये काम करेंगे। तो हम मना तो करते हैं लेकिन फिर भी ये मानती ही नहीं है। और यहाँ पर लिपाई तो हमारी पूरे में हो चुकी है, बस ये इतनी ही लिपाई बाकी है, तो बस ये भी कर देते हैं। और यहाँ पर तब तक सभी लोग आ चुके हैं। आरोही यहाँ से अब चली गई है क्योंकि बुआ लेकर आई हैं दलिया, पीस कर लाई हैं अभी चकिया से। तो दीदी घर जाने वाली हैं, शायद कल जाएं या फिर परसों जाएं, क्योंकि दीदी बोल रही थी कि थोड़ी सी दलिया बना देना अम्मा, तो वही बुआ ने दलिया बनाई है। तो यहाँ पर सभी लोग दलिया ही जो है ना कि अलग कर रहे हैं, गेहूँ अलग कर रहे हैं, और जो कूट चुके हैं गेहूँ, दलिया बन चुकी है, वो अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, आरोही भी बैठी है। आरोही देखो छानने में लगी हुई है क्योंकि ये सबसे पहले लग जाती है काम में। और सब्जी छील काट कर रख ली है। लिपाई भी हमारी पूरे में हो चुकी है, अच्छे से अब सूख जाएगी, उसके बाद में बहुत ही अच्छे से खिल कर आएगी। अभी सूखी नहीं है अच्छे से। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और लिपाई का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ और लाइक करना ना भूलें।